कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है बर्नार्डो। बर्नार्डो एक तांत्रिक है और वो झाड़ फूक वाले सभी काम कर लेता है, यहाँ तक कि उसे आत्माएं भी दिखती हैं और वो मरे हुए आत्माओं से बात भी कर पाता है। अब एक दिन रेचल नाम की एक औरत बर्नार्डो को अपने घर पर इनवाइट करती है और वो उससे कहती है कि मुझे अपने मरे हुए पति से बात करनी है। अब रेचल की बात सुनकर बर्नार्डो उसके मरे हुए पति की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर रिचुअल करने के बाद वो उसकी आत्मा से कांटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर रेचल अपने पति को बताती है कि उसका एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त है। ये सुनकर रेचल के पति की आत्मा भड़क जाती है और वो बर्नार्डो के अंदर घुसकर रेचल पर अटैक कर देती है, मगर इससे पहले बर्नार्डो रेचल को कुछ कर पाता, बर्नार्डो खुद पर काबू पा लेता है। अब ये सब होने के बाद रेचल वहाँ से चली जाती है। तभी बर्नार्डो के पास एक फोन आता है और उधर से एक आदमी कहता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। दरअसल बर्नार्डो ने किसी आदमी से काफी सारे पैसे उधार ले रखे हैं। उधर से वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया, बस और नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। उस आदमी की बात सुनकर बर्नार्डो काफी डर जाता है और डर के मारे फोन काट देता है। इसके बाद बर्नार्डो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आदमी उसे फिर से ढूंढ ले। अब रास्ते में जाते समय बर्नार्डो को अपनी दादी की आत्मा दिखाई देती है और वो आत्मा बर्नार्डो से कुछ बातें करने लगती है। दरअसल बर्नार्डो को आत्माएं दिखाई देती हैं और ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके बाद बर्नार्डो अपनी गाड़ी लेकर एक मिडनाइट टेक्सास नाम की जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बोबो नाम के आदमी से होती है जिससे बर्नार्डो ने घर रेंट पर लिया था। दरअसल बोबो जानता था कि बर्नार्डो एक तांत्रिक है, इसीलिए बोबो बर्नार्डो को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि तुमने मेरी खोई हुई गर्लफ्रेंड को ढूंढ लिया तो मैं 1 महीने का तुमसे कोई किराया नहीं लूंगा। अब बोबो की बात सुनकर बर्नार्डो मना कर देता है और ये सुनकर बोबो वहाँ से चला जाता है। अब रात को बर्नार्डो खाना लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात काउंटर पर बैठी एक लड़की ग्रीक से होती है। दरअसल ग्रीक पहले से ही जानती थी कि बर्नार्डो बोबो के घर पर किराए पर रहता है। इसके बाद ग्रीक बर्नार्डो को एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब यहाँ पर बर्नार्डो की मुलाकात ओलिविया और उसके पति ब्रीजर से होती है। तभी ब्रीजर अचानक से बर्नार्डो को टेबल पर लिटा देता है और उसकी कुछ पावर खींचने लगता है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे और हो सकता है कि ब्रीजर को उन लोगों से फाइट करनी पड़े। दरअसल ब्रीजर एक वैम्पायर है और वो ऐसा कर सकता है। खैर इसके बाद इन सभी की यहाँ पर दोस्ती हो जाती है और ग्रीक बर्नार्डो को कल पिकनिक पर इनवाइट करती है। अगले दिन जब ग्रीक और बर्नार्डो एक साथ होते हैं तब इन्हें एक नदी के किनारे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। दरअसल ये डेड बॉडी बोबो की गर्लफ्रेंड की थी जो काफी टाइम से लापता थी। इसके बाद बर्नार्डो उस बॉडी की तरफ देखता है। इसके बाद वो बॉडी भी बर्नार्डो की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। ये देखकर बर्नार्डो काफी डर जाता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तभी एक शहर वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती कोई भी इस शहर को छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद वो शहर बोबो से पूछताछ करने लगता है और उससे कहता है कि कई दिनों से लापता होने के बाद भी तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की। इस पर बोबो कहता है कि मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से एक लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई और मैंने कंप्लेंट करना ठीक नहीं समझा। अब रात को हम बर्नार्डो को देखते हैं जो अपने घर में सो रहा था। जब वो अपने पीछे पलटता है तो वहाँ पर बोबो की गर्लफ्रेंड की आत्मा लेटी हुई थी। अब उस आत्मा को देखकर बर्नार्डो काफी डर जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर वो आत्मा खिड़की पर हेल्प लिखकर उससे मदद मांग रही थी। अब उस आत्मा की बात सुनकर बर्नार्डो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम बोबो को देखते हैं जो अपनी और अपने गर्लफ्रेंड की वीडियोस देख रहा था जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। तभी वहां पर बोबो की एक फ्रेंड आती है जिसका नाम फिजी है। वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो रही थी और उसे तसल्ली देकर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी दौरान वहाँ पर वो शेरिफ आता है और वो बोबो से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मौत गोली लगने से हुई है और उसकी 4 साल पहले ही एक क्रिमिनल से शादी हो चुकी है जो 3 साल की जेल काटकर अभी अभी बाहर आया है। ये सुनकर बोबो काफी शॉक हो जाता है। अब इधर हम बर्नार्डो को देखते हैं जो कुछ रिचुअल करके बोबो की गर्लफ्रेंड को बुलाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर और भी बहुत सारी स्पिरिट आ जाती हैं जो मिलकर बर्नार्डो पर हमला कर देती हैं। मगर बर्नार्डो
समय रहते ही उस कमरे से बाहर आ जाता है और उस कमरे पर एक तावीज लगाकर उसे बंद कर देता है ताकि कोई भी स्पिरिट उस कमरे से बाहर ना आ सके। अगले दिन हम एक शेरिफ को देखते हैं जो अपने साथी के साथ मिलकर शहर के लोगों से पूछताछ कर रहा था और यहाँ पर उसे कोई भी ढंग का जवाब नहीं मिलता क्योंकि टेक्सास शहर के लोग इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे। मगर शेरिफ ये तो जानता था कि इसी शहर के किसी एक आदमी ने बोबो की गर्लफ्रेंड की हत्या की है। अब शेरिफ अपने एक साथी को बर्नार्डो के घर पर भेजता है ताकि बर्नार्डो उनकी मदद कर सके और ये केस सॉल्व करने में उसकी कोई हेल्प हो जाए। इसके बाद बर्नार्डो उन शेरिफ को वो गन ढूंढकर दे देता है जिससे बोबो की गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी। इसके बाद वो शेरिफ बर्नार्डो को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है मगर उसे ड्रॉप करते समय ओलिविया अपने घर से बर्नार्डो को पुलिस की गाड़ी से निकलते हुए देख लेती है जिससे उसे शक होता है कि बर्नार्डो भी कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं है। इसके बाद ओलिविया बोबो को एक पंच मारकर बेहोश कर देती है और उसे पकड़कर अपने घर पर ले आती है। ओलिविया बर्नार्डो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर बर्नार्डो कहता है कि मेरी दादी ने बताया था कि ये जगह मेरे छुपने के लिए बिल्कुल सही है और कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ सकता। दरअसल मैंने एक आदमी से बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं और मैं उसी आदमी से छिपता हुआ फिर रहा हूँ। इसके बाद वहाँ पर ब्रेजर भी आ जाता है जो ओलिविया से कहता है कि ये भी हम में से एक है तो इसे छोड़ दिया जाए। इधर हम बोबो को देखते हैं जिसे मारने के लिए दो आदमी आए हुए थे। इन दोनों आदमियों को बोबो की गर्लफ्रेंड के पति ने भेजा था जो अभी अभी जेल से छूटकर आया था। उसका मानना था कि बोबो ने ही उसकी पत्नी को मारा है। तभी वहाँ पर ब्रेजर और ओलिविया आकर उन दोनों आदमियों को मार देते हैं। ब्रेजर यहाँ पर एक आदमी का खून ही पी जाता है। अब अगले दिन बर्नार्डो ग्रीक से मिलने जाता है और यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रीक के फादर आ जाते हैं और वो बर्नार्डो से बहुत ही रूड तरीके से बिहेव करते हैं। अब ये सब होने के बाद बर्नार्डो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ी से खून टपकता हुआ दिखाई देता है मगर वो उस बात को इग्नोर कर देता है और अपनी वैन में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर ग्रीक आती है और वो बर्नार्डो से अपने डैड के किए हुए बर्ताव के लिए माफी मांगती है। इसके बाद बर्नार्डो उसे अपनी वैन में बियर पीने का ऑफर देता है। अब ये सुनकर ग्रीक भी उसके साथ बियर पीने के लिए गाड़ी में चली जाती है। तभी ग्रीक उसे अपने बारे में बताने लगती है कि उसके डैड काफी साल पहले डिप्रेशन में चले गए थे और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए वो इस टेक्सास शहर में आ गए और ये शहर ही अब उनकी दुनिया है। इसके बाद वो शहर के कुछ और अजीब लोगों के बारे में बताती है जैसे कि जो के दो बड़े बड़े पंख हैं जिनकी मदद से वो पूरे टेक्सास शहर पर नजर रखता है। जो किसी को नहीं पता कि कहां से आया है और वो अपने बारे में कोई भी बात नहीं करता। उसकी फैमिली के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा फीजी एक बिच है और उसकी बिल्लियां लोगों की आवाज में बात कर सकती हैं। अगली है ओलिविया के पास बहुत ही अजीब तरीके के हथियार हैं और उसके भी कई राज हैं जिनके बारे में ब्रेजर ही जानता है और ये दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं। अब यहाँ पर बर्नार्डो भी अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो एक बिच हंटर है और उसे ये ताकत विरासत में मिली है। थोड़ी देर बाद क्रीक बर्नार्डो से अपना भविष्य देखने के लिए कहती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। अब बर्नार्डो को भविष्य देखना नहीं आता था मगर वो फ्लर्ट करने के लिए फिर भी ऐसा करने लगता है। यहाँ पर बर्नार्डो कहता है कि वो एक ही शर्त पर भविष्य देखेगा और वो शर्त ये थी कि क्रीक को बर्नार्डो को किस करना होगा। अब ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस का शोर होने लगता है। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो शेरिफ बोबो को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। दरअसल शेरिफ का मानना था कि बोबो ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है क्योंकि उन्हें जो बंदूक मिली थी वो बोबो की ही थी। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और वो शेरिफ से कहते हैं कि बोबो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। मगर पुलिस इन लोगों की एक भी बात नहीं सुनती और बोबो को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ब्रीजर फीजी से इन्हें रोकने के लिए कहता है। फीजी भी ब्रीजर की बात सुनकर अपनी पावर से इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है और पुलिस की गाड़ी को हवा में उड़ा देती है। तभी ओलिविया इन लोगों को समझाती है कि हमें इस मामले को शांति से सुलझाना चाहिए वरना आगे जाकर हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ओलिविया की बात सुनकर फीजी मान जाती है और पुलिस की गाड़ी को नीचे कर देती है। इसके बाद पुलिस बोबो को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर बर्नार्डो सभी लोगों से प्रॉमिस करता है कि वो उनकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसके घर में वो सभी आत्माएं उत्पात मचा रही थी जो
कभी उससे मदद मांगती थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि मिडनाइट टेक्सास में उसके रहने के लिए अब कुछ भी नहीं है और यहाँ पर उसकी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं। और ऐसे ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।